कोरोना की नई लहर बुरी तरह से देश में फैल रही है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है न सरकारें उतनी संजीदा हैं, न सिस्टम, न ही खुद लोग। शायद यही वजह है कि संक्रमण की रफ्तार रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आज 10,000 तक केस आ सकते हैं, तो महाराष्ट्र के मंत्री आज राज्य में 25,000 केस की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज हम देश के तमाम राज्यों में आपके लिए आपको ले चलेंगे और समझाएंगे, दिखाएंगे वहां क्या हालात है, क्या स्थिति है संक्रमण की भी और तैयारियों की भी। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सवाल हैं जो पूछने भी जरूरी हैं। जी हां, संक्रमण बेहिसाब और गंभीर सवाल हैं। हालात गंभीर है, फिर भी प्रतिबंध आधे अधूरे क्यों दिख रहे हैं? चुनाव जरूरी हो सकता है, क्या सुपर स्प्रेडर रैलियां भी जरूरी हैं? ओमिक्रॉन को कम खतरनाक बताना क्या सबसे खतरनाक बात है? दूसरी लहर में हाहाकार देख चुका देश क्या नए खतरे पर संजीदा है? डॉक्टरों में फैल रहे संक्रमण से स्वास्थ्य सेवा पर आए दबाव से इसे कैसे बचाएंगे? कई राज्यों में मंत्रियों नेताओं में फैला संक्रमण क्या जाहिर करता है? क्या राज्यों के शिक्षण संस्थानों में कोरोना विस्फोट का आखिर जिम्मेदार कौन है? वहां पर भी विस्फोट हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज चर्चा भी है और इस पर बहस भी है। यूपी के सीएम योगी की कल होने वाली ग्रेटर नोएडा की रैली को रद्द कर दिया गया। बड़ी खबर, गौतम बुद्ध नगर के जिला सूचना अधिकारी ने जानकारी दी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से रैली के रद्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी के नोएडा में आ रहे हैं सबसे ज्यादा केसेस। पिछले 24 घंटे में आए हैं 140 मामले और सीएम योगी की ग्रेटर नोएडा में कल होनी थी चुनावी रैली। तो देखिए, कोरोना का प्रकोप अब रैलियों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, बड़ी रैलियों पर रोक लगा सकता है चुनाव आयोग। जहां रैलियों और रोड शो पर रोक के लिए अपील करेगा आयोग। आचार संहिता लागू होने के बाद आएंगे कोविड के सख्त नियम। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने यह बैठक की है और आयोग की बैठक में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा की गई है। तो देखिए, चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। तो उसको देखते हुए चुनाव आयोग के सामने यह जिम्मेदारी है कि किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान के माध्यम से कोरोना का विस्तार न हो। ये रैलियां कहीं सुपर स्प्रेडर तो नहीं बन रही? ये सवाल सबके सामने है, क्योंकि रैलियों में जमा होने वाली भीड़ कोरोना के विस्फोट को सीधे सीधे निमंत्रण है और चुनाव आयोग के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव होने हैं, रैलियां रुक नहीं रही हैं और रैलियों की वजह से खतरा बढ़ता ही जा रहा है देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, ये बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने, चुनाव कराना है लेकिन रैलियों पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं। ये रैलियां सुपर स्प्रेडर बनती जा रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि 12 से 24 घंटे में ही ये इंक्यूबेट कर जाता है किसी के भी शरीर में, और ऐसे में ये सुपर स्प्रेडर जो है वेरिएंट है, इसको ध्यान में रखते हुए रैलियों में चूंकि बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और उनमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म धता बता हो रहे होते हैं उसमें, ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि उन पे सबसे पहले लगाम लगाया जाए। आपको याद होगा कि देश में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। मसलन बंगाल में अगर दुर्गा पूजा की बात करें, बिहार में अगर छठ की बात करें, दक्षिण में अगर पोंगल वगैरह की बात करें, और अभी न्यू ईयर पे भी हमने देखा है। तो इस तरह की से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं, जो बड़े इवेंट हैं, उनसे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है और इसी को लेकर चुनाव आयोग इस तरह की पाबंदी लगा सकता है। क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी राजनेता मानने को तैयार नहीं है। कोई भी पार्टी के नेता, और ये हर रोज देखने को मिल रहा। सवाल ये है कि क्या पार्टियां इससे सहमत होंगी, उस निर्देश का पालन वो क्या करने की इच्छुक हैं? क्या उनमें इच्छा है इसका पालन करने की? ये भी सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।